नमस्कार, न्यूज टाइम्स के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक बधाई। मैं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नववर्ष के उमंग में डूबा शहर, मंदिरों और पिकनिक स्पॉटों पर उमड़ी भारी भीड़। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, नए वर्ष को संकल्प के रूप में मनाने की है जरूरत। और टाटा स्टील के एमडी ने केक काट शहरवासियों को दी नए साल की बधाई। कहा, अगले माह से शुरू होगा 10 मिलियन टन विस्तारीकरण योजना में उत्पादन। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शहर आज नए वर्ष के उमंग में डूबा रहा। शहरवासियों ने अपने अपने ढंग से नव वर्ष की खुशियां मनाई। मंदिरों और पिकनिक स्पॉटों में काफी भीड़ रही। लोगों ने पहले मंदिरों में पूजा पाठ की, फिर परिजनों के साथ पिकनिक स्पॉटों का आनंद उठाया। मंदिरों में पूजा करने आए कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग नए वर्ष की शुरुआत पूजा पाठ से करते हैं ताकि पूरा वर्ष सुखमय बीते। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, घर परिवार के साथ मनाते हैं। आज के दिन हम सोचते हैं कि जिस तरीके से हम बिताएंगे पूरा साल भर हम लोग का वैसा ही जाएगा, तो इसलिए हम लोग दिन का शुरुआत अच्छे काम से करते हैं। जैसे मंदिर आए, घर जाएंगे, फैमिली के साथ कहीं पिकनिक जाएंगे या कहीं घूमेंगे, कहीं बाहर घूमेंगे। इसी तरह से हम लोग नया साल मनाते हैं। अच्छा से एग्जाम में हम पास हो जाए और यहाँ पे भगवान जी का अच्छा से कह रहे कि मेरा इस साल अच्छा से सब काम हो जाए, कोई रुकावट ना हो, बस बुरे काम से बच सके और सभी देश के और अपने घर का शांति के लिए। जुबली पार्क सहित सभी पिकनिक स्पॉटों पर काफी भीड़ लगी रही। वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिहाज से जुबली पार्क के दोनों बड़े गेटों को बंद कर दिया गया था, जिससे उमड़ी भीड़ के चलते लोगों को दीवार फांदकर पार्क में प्रवेश करना पड़ा। पार्क में लोगों ने बच्चों के साथ बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे गेम खेलकर नववर्ष का मजा उठाया। इस दौरान पार्क में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। एक बुजुर्ग ने कहा कि लोगों को नए साल की खुशियां परिवार के साथ मनाना चाहिए, खासकर इससे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। हालांकि दिल्ली गैंगरेप घटना की चिंता भी लोगों को सता रही थी। तो देखिए, इसको यादगार बनाने के लिए तो इंसान बहुत सारे प्रोग्राम बनाता है, लेकिन अभी जो फिलहाल अभी जिस ये आपकी जो दिल्ली में जो कांड हुआ जिस लड़की को लेकर के, उसको लेकर के तो मन तो बहुत दुखी है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए। लेकिन वो उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए हैं कि चलिए किसी तरह हम लोग उसका जो बलिदान हुआ है उसको लेकर के हम लोग उसको सफल बनाने का कोशिश करते हैं कि किसी तरह उसके जो दोषी है उसको फांसी की सजा हो। अब मेरे को तो ध्यान ही में नहीं, देखो ऐसी रातों में ऐसी बातों में क्यों बहकाए। इससे पूर्व शहरवासियों ने सोमवार को अलविदा 2012 और नव वर्ष 2013 का स्वागत क्लबों और होटलों में मौज मस्ती के साथ किया। NH33 स्थित होटल वेब इंटरनेशनल में लोग जाम से जाम टकराते हुए खूब मौज मस्ती किए। बाहर से आए कलाकारों के साथ साथ शहर के बच्चे, बूढ़े और युवाओं ने नृत्य गीत का आनंद उठाया।
back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We need a whole club dizzy. By the CIA, Rush, Columbia to Haitian. Guilty of some musical transaction. No more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Real slow, baby, like this is perfect. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't. अभी उनके ग्रुप के लिए जेवीएम नेता नूनू मरांडी ने नए वर्ष का केक काटा। इस मौके पर बास्को बेसरा भी मौजूद थे। जब घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची तो रंग बिरंगी आतिशबाजी का नजारा दिखने लगा। इस दौरान होटल में मौजूद सीआरपीएफ के कमांडेंट संजय सिंह ने लोगों को नववर्ष की बधाई देते हुए लोगों के सुखमय जीवन की कामना की। थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा अपने प्रति, समाज के प्रति। जहां मैं डिप्लॉयड हूं, मैं चाहूंगा कि नया वर्ष पूरे झारखंड के लिए, यहां के लोगों के लिए बहुत मंगलकारी हो। कांग्रेस नेत्री उषा सिंह ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि नए वर्ष में इस पर अंकुश लगे, यही भगवान से उनकी प्रार्थना है। तो हुआ है आज भारतवर्ष में किसी भी बेटी के साथ नहीं है, उसी के लिए मैं नम्र आंखों से इस चीज़ को शोक व्यक्त करते हुए और मैं चाहती हूँ कि आने वाले दिन में ऐसा कभी भी कुछ नहीं हो और पूरे दिल से मैं समाज के लिए कुछ ऐसा काम करूँ जिससे देश में कभी भी किसी बेटियों और बहुओं को जलाया ना जाए और इसी तरह के कांड ना हो। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य की जनता सहित पूरे देशवासियों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि हम लोगों को नए साल को संकल्प के रूप में मनाने की जरूरत है। राज्य के विकास के लिए लोगों को एकजुट होना होगा। राज्य के विकास में ही राष्ट्र का विकास निहित है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय परिसदन में आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि वे पिछले कई वर्षों से साल का पहला दिन खरसावां शहीद स्थल पर जाकर मनाते हैं, जहां आजादी के बाद हुई गोली चालन की घटना में कई लोग शहीद हो गए थे। उस घटना से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। उनकी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसे अमली जामा पहनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड के विकास का जो खाका तैयार किया गया है, उसमें सभी की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश का आर्थिक ढांचा एक जैसा है, लेकिन कुछ राज्यों का विकास हो चुका है और कुछ राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में जमीन के अंदर की खनिज संपदाओं का पता लगाया जाता है, उसी तरह से हर मनुष्य के अंदर भी कुछ न कुछ चीजें होती है जिसे पहचानने और विकसित करने की जरूरत है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि ज्ञान का पलायन हो रहा है। पंचायत स्तर पर संवैधानिक संस्था का गठन हो चुका है। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर विकास व उत्पादकता पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे कमजोर पक्ष यह है कि जिस चीज की मांग अधिक होती है उसका उत्पादन कम होता है। झारखंड सरकार के मुद्दे पर उनका कहना था कि समय आने पर वे जवाब देंगे। और इसलिए 1 जनवरी का यह दिन हमारे लिए काफ़ी महत्व का है और इस दिवस को हम इसी रूप में मनाते हैं कि आने वाले वर्षों तक भी इसी ढंग से उस स्थान के स्पंदन को हम महसूस करें और आगे बढ़ें। राज्य संभावना का प्रदेश है और मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे हम निश्चित रूप से एक आकार बना रहे हैं, एक स्वरूप बना रहे हैं और राज्य झंझावतों से जूझते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये 2013 को अगर हम संकल्प के रूप में लें तो हर जन का यह 2013 मेरा के रूप में बदलेगा कि हर आदमी को
ये खुशी मिलेगी कि उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी प्रॉस्पेरिटी और वो उसका सेटिस्फैक्शन। प्रॉस्पेरिटी आएगी तो सेटिस्फैक्शन। टाटा स्टील के एमडी एचएम नेरुकर ने आज सेंटर फॉर एक्सीलेंस के वैली लॉन में नए वर्ष का केक काटा तथा शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगलमय जीवन की कामना की। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ग्रीन सिटी जमशेदपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के विकास पर कंपनी काम कर रही है। शहर में फ्लाईओवर निर्माण की योजना है। सरकार की हरी झंडी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 10 मिलियन टन विस्तारीकरण योजना में अगले माह से उत्पादन शुरू हो जाएगा। टाटा स्टील को अपने उत्पाद को बेचने के लिए मार्केट तैयार करने की जरूरत नहीं होती। गुणवत्ता के चलते उनके उत्पाद की मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। भुवनेश्वर में हॉकी एकेडमी तैयार करने की योजना है। मेडिकल के क्षेत्र में मणिपाल ग्रुप को शहर लाया जा रहा है। पिछले दिनों टाटा स्टील के बर्मा माइंस गेट पर घटी घटना के बारे में उनका कहना था कि कंपनी की गलती के चलते यह वारदात हुई। Second half of 14 we will have the plant up and running. First 3 million ton. Yes. यहाँ का 10 मिलियन टन आ गया, मैंने कब तक आ जाएगा? नहीं कंप्लीट अभी यहाँ का 10 मिलियन टन सब यूनिट अभी कंप्लीट हो गया। बैटरी 10 लास्ट यूनिट था वो भी ये महीना में हो गया। अब अगला महीना से हम लोग 10 मिलियन टन रेट में प्रोडक्शन करेंगे। अभी 10 नहीं बोलना चाहिए, 9.7 का कि उसी का वही रेटेड कैपेसिटी टाइप है। तो वो कैपेसिटी में हम लोग अभी उसके लिए बाजार तैयार है आप लोग के लिए 9.7 मिलियन टन के लिए? आपने अच्छा सवाल पूछा कि मार्केट में थोड़ी मंदी है। ये भी हम जानते हैं कि थोड़ा एक्सेस कैपेसिटी है, इंपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन हम लोग का प्रोडक्ट क्वालिटी सर्विस और हमारा मार्केटिंग इतना अच्छा है कि इस कठिन समय में भी हमारे पूरे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। मतलब अभी भी शॉर्टेज है हमारे तरफ से, हम लोग अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेच सकते हैं। तो इसीलिए ये जैसे ये महीना में आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन में तकलीफ़ है, लेकिन 300 हमारा लॉन्ग प्रोडक्ट जो है 300,000 टन के ऊपर बेचा है, ये रिकॉर्ड होगा एक तरफ से। मतलब एनुअल रेट हो गया 3.6 मिलियन टन, उतना तो क्षमता भी नहीं है हमारा। तो दिसंबर यस। सो थैंक्स टू आवर एफर्ट्स in marketing, our relationship with customers, because customers also want someone who can perform well. So that's a good relationship we have, and that's why I don't see a problem for ourselves. ये घटना जो हुई वो हम लोगों का गलती से हुआ है। ओके, फंडामेंटली वो होना नहीं चाहिए था। प्लानिंग उसका अच्छा होना चाहिए, एग्जीक्यूशन उसका अच्छा होना चाहिए, और ये दोनों अच्छा होगा तभी इसके आगे में। ताकि वो एकदम बंद करके लोगों को काफ़ी असुविधा हुई। लोग दूर से आते हैं और उनको देरी होने से उनका हाजिरी कटता है, तो वो सब देखते हुए प्लानिंग अच्छा नहीं हुआ। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर वासियों को नए साल की बधाई देते हुए उनके सुखमय और मंगलमय जीवन की कामना की है। पर जमशेदपुर के तमाम लोगों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि नव वर्ष मंगलमय हो और समृद्धि भरा हो। सब लोग आपस के अमन, आइन, अखलाक, मोहब्बत, प्रेम से सब रहें और एक दूसरे के साथ मिल बांटकर समाज को विकास की मार्ग पर प्रशस्त करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और निश्चित तौर पर जमशेदपुर के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, और ये जमशेदपुर पूरे हिंदुस्तान में एक मिनी इंडिया के रूप से जाना जाता है। सभी धर्म, सभी बिरादरी के लोग रहते हैं बहुत शांति सद्भाव के साथ। मैं कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो और उन्नति और समृद्धि से भरा हो। डॉक्टर अजय कुमार फैंस क्लब की ओर से सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट के सामने मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद अजय कुमार ने नए साल का केक काटा तथा क्लब के लोगों को आई कार्ड दिए। सांसद ने कहा कि अधिकांश जनता राजनीति से काफी दूर है, ऐसे लोगों के लिए इस तरह की संस्थाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्लब के सदस्य विधि व्यवस्था के मुद्दे पर जिला पुलिस प्रशासन से मिलकर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग करेंगे। अभी भी क्राइम होता है तो शराब के पीने से होता है अधिकांश क्राइम। तो शराब की दुकान के आस हम ये नहीं कह रहे कि सबका फोटोग्राफ लेते रहिए, लेकिन
ये जरूर होगा कि रिकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि ये रिकॉर्ड में आ जाए, और अगर जरूरत होगा तो उसको सीडी को जो है आप लोग उसको देख सकते हैं, हर वक्त नहीं, क्योंकि रेप, बलात्कार, वो सब जो कांड होता है ना, छेड़खानी वगैरह जो है शराब पीने के बाद अक्सर होता है। तो सभी बच्चों को सुरक्षित करने के लिए मुझे लगता है कि फैंस क्लब को ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा कि सीसीटीवी लगाए, शराब के दुकान पर कैमरा लगा दे जो रिकॉर्ड करे, और मान लीजिए कोई अपराध हो तो तब उस सीडी को खोला जाए, ऐसा नहीं कि हर वक्त खोलते रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु ने नए साल की खुशियां आज अपने परिजनों के साथ देवनगर के कुष्ठ रोगियों के बीच मनाई। इस दौरान उन्होंने कुष्ठ पीड़ितों से कुशल क्षेम पूछते हुए उनके बीच मिठाइयां बांटी। बालमुचु ने कहा कि कुष्ठ रोगियों के विकास के बारे में वे सोच रहे हैं। सरकार के मसले पर उनका कहना था कि यह बेमेल गठबंधन की सरकार है, इससे जनता को अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र महतो। गाँव था कहाँ? ये हमारी आबादी कोई दाता आते नहीं है कॉलोनी में। अभी तब अब देखा है, इससे उनका जो मुखिया जी हुए, गोराचंद परमानी जी हुए हैं, खुशियों का त्यौहार है और पूरी दुनिया के लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, मगर यहाँ कुष्ठ रोग की जो कॉलोनी है वहाँ पर आर्थिक तंगी के कारण या फिर बीमारी की वजह से लोग इनसे नए खुशियाँ मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, न इनके पास कोई लोग आते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि नहीं, हम लोग अपने इस नए साल का कुछ भाग इन लोगों के साथ गुजारे। और अभी हम लोग यहाँ आके हमारे मुखिया और जो बच्चों के यहाँ जो कुछ लोग के जितने लोग हैं उस कॉलोनी में, उन लोग सबसे मुलाकात की और खुशी होती है कि सचमुच में इन लोग को भी कोई देखने वाला होना चाहिए। और हमको लगता है आने वाले समय में यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है, उनकी मुखिया उसकी कमेटी भी है, और हमको लगता है कि इस पर हम लोग फिर से बातचीत करके क्या किया जाए, यहाँ के लोगों का उद्धार कैसे हो, इस पर हम थोड़ा 1 हफ्ता 10 दिन के बाद एक खाका तैयार करेंगे। ये बेमेल का गठबंधन था, 2 अलग अलग विचारधारा के लोग एक जगह सिर्फ सत्ता के लालच के लिए ये सरकार बनाए थे। अब उसकी प्रायोरिटी में ये विकास नहीं है, ये कॉलोनी का विकास नहीं है, यहाँ के झारखंड का विकास नहीं, उसकी प्रायोरिटी में सत्ता है, सत्ता का काम कर रहे हैं। और जिसके चलते देखिए जो आज गड़बड़ियाँ हुई है, इसी के चलते हुए 2 अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग लड़ाई लड़े और उसके बाद दोनों सिर्फ सत्ता के लिए मिल गए। तो हमको लगता है इस तरह से सत्ता नहीं चला जाता, सत्ता बनती है तो यहाँ की जनता के लिए, और हमको लगता है जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा। और हमको इस सरकार से लोगों को उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि ये सरकार से कुछ काम हो सके।